ये तो जनवरी आया था और अब फिर से एकदम से एक नया साल हमारे सामने है। हम फिर से जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर साल बहुत सारे प्रॉमिस खुद से करते हैं, पर सच बताऊं तो उनमें से बहुत ही कम चीजें हम कर पाते हैं। ऐसा समझ लो कि बिल्कुल ना के बराबर ही ऐसा होता है। पर मेरा यकीन मानो, वो छोटी सी चीज भी, यानी आपने भले ही शुरू में जितना भी प्रॉमिस खुद से किए और उनमें से कोई भी प्रॉमिस आपने पूरे साल नहीं किया, उसके बावजूद भी आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो होती है। क्योंकि भाई आपने शुरू में जो प्रॉमिस किए वो कोई भी कुछ ना करने वाला इंसान सोच ही नहीं सकता। भाई जिसे कुछ करना ही नहीं, वो क्यों ये प्रॉमिस करेगा? क्यों ये सोचेगा कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, इस साल हम ऐसे करेंगे, इस साल मैं ये चीज़ करूँगा, ये कोई क्यों ही करेगा? जाहिर है ये बातें सिर्फ उसके अंदर आ सकती है जो ये चाहता है कि मुझे ये टाइम खराब नहीं करना है, मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए, जिसे पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, जिसे पता है कि मेरा टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए। अब जिसे सिर्फ सुबह उठना है, पूरे दिन बैठे रहना है या यहाँ वहाँ घूमकर ऐसे टाइम बिता देना है, कभी इंप्रूवमेंट और ग्रोथ की तरफ नहीं सोचना। इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना भी अपने आप में एक ग्रोथ का साइन है कि आप में वो खुद काबिलियत है कि मुझे ये करनी है, ये चीज़ करनी है, मुझे इस चीज़ को इसी तरफ लेकर जाना है। और जब ऐसा होता है ना भाई, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शंस होते हैं वो भले ही उन प्रोमिस से मैच ना करें जो आपने साल की शुरुआत में खुद से किए थे, पर फिर भी आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में रहेंगे कि मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए, मुझे किसी ना किसी तरह से अपने आप को इस चीज़ में आगे बढ़ाना ही है। अब जैसे मानो आपने शुरू में प्रॉमिस किया कि मैं इस साल बुक्स पढ़ूंगा और कोई ना कोई नई किताब लेकर उसके बारे में जानूंगा। अब जब साल शुरू हुआ तो आपने वो सब किया, यानी जनवरी तक सब ठीक था, मगर भाई अगले महीने से तो आप इतने बिजी होने लगे कि दोस्तों के पास चले गए, घर आए तो घर का काम करने लगे, फिर ऑफिस का काम भी किया, और अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपकी स्टडी की भी किताबें होंगी। यानी ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाती है कि आपका फिर किताबें पढ़ने का, यानी बाकी जो किताबें हैं जो आपने सोची हुई थी, उनको पढ़ने का मन करता ही नहीं। और जब मन ही नहीं करता तो फिर दिन बीतने शुरू हो जाते हैं, और यहीं से वो टाइम शुरू हो जाता है कि शुरू में तो बहुत सारी प्रॉमिस किए थे मगर उसे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो सबसे ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने भले ही प्रॉमिस पूरे नहीं किए, चलो नहीं पढ़ पाए आप किताबें जो आपने खुद से बोल रखी थी, मगर आपने ये ज़रूर किया कि जब भी आपको मौका मिलता तो आप नॉलेज गेन ज़रूर करते। जैसे किसी फ्रेंड के थ्रू कोई बात आपको पता चली तो उसके बारे में पढ़ लिया, कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट सुना तो वहाँ से कुछ जानने को मिल गया, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहा तो यूट्यूब पर वीडियोस देख ली, या कैसे भी करके अपने आप को एक्टिव तो रखा। और इस चीज़ से आपका टाइम खराब नहीं हुआ, बल्कि जो किताबें आपको पढ़नी थी बस वो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन आपके एक्शंस अभी भी उसी डायरेक्शन में रहे कि फ्री टाइम या आपकी जो थिंकिंग है वो आपको किस जगह रखनी है, ये तो आपने ज़रूर सोचा। या ये कह सकते हैं कि ये सब ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में रहेगा अगर आपने शुरू में खुद से प्रॉमिस किए हैं। तो ये जो हम शुरू में फैसले लेते हैं कि मैं ये करूँगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो नया साल आने वाला है उसके लिए आपको कैसे खुद को तैयार करना चाहिए, खुद में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, या हम अभी से अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो है माइंडसेट तैयार करना। पूरे साल में ना हमारे साथ इतनी चीज़ें होती है कि हम ज़रा सा हिल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो यार अगर हम नए साल में एंटर हो ही रहे हैं तो नए माइंडसेट के साथ एंटर होते हैं, एक फ्रेशनेस लेकर चलते हैं। यानी अभी हाल ही में जो हुआ है, जो आपको फील हुआ या जो नेगेटिव थॉट्स आपको फील हुए, उसे थोड़ा सा साइड करके आपको ये करना होगा कि आप खुद को प्रॉमिस करना होगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यानी आपका माइंडसेट ही क्लियर हो जाए तो ज़्यादा सही है, जिससे बाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी बात से काफ़ी परेशान हैं और वो बात लगातार हमारे अंदर चले जा रही है, अब उसका कोई सोल्यूशन भी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसी को सोचते हुए बिना कोई एक्शन लिए बस ऐसे ही दिन बिताते रहें। अगर अभी कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसे सोचो ही मत, ताकि आपको स्ट्रेस फील ना हो। तो माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे अभी ये सब नहीं सोचना है, अब वो करना है जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो आपको बेहतर फील करवाएगा। तो ये जो माइंडसेट है वो एक तरह से आपको पुश करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और फिर आप भले ही बेसिक से शुरू करो, पर करो ज़रूर। अब यहाँ बेसिक का क्या मतलब है? बेसिक का मतलब है कि आप ऐसा मत सोचो कि मुझे अभी 100% देना है या 100% रिजल्ट चाहिए। अगर मान लो आपने सोचा है कि मैं रनिंग करने जाऊँगा, तो यहाँ पर अगर आप पहले दिन ही 5 किलोमीटर दौड़ लगाने चले जाते हो तो फिर अगले दिन हिम्मत ही नहीं होगी।
मन ही नहीं करेगा कि मुझे निकलना है, मुझे उठना है, बल्कि सोते रहोगे आराम से। तो शुरू में थोड़ा सा ही टारगेट सेट करो और उसे थोड़ा थोड़ा पूरा करके आगे बढ़ो। इससे ये होगा कि आपने अपने ऊपर प्रेशर भी नहीं लिया, तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करोगे। और दूसरा, जब थोड़ा थोड़ा टारगेट पूरा होगा तो आपकी हिम्मत भी बनेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। होता है ना कि हाँ मैंने आज ये कर लिया, अब कल फिर से करूँगा, तो एक तरह की मोटिवेशन आपको मिलती है। और जब थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तो उससे भी आपको अपनी ग्रोथ दिखाई देती है, जिससे आपकी और हिम्मत बनती है। और फिर है कि अभी से कोई ना कोई गोल देखो और उसे सेट करो। असल में ना यार, हम बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में लगा देते हैं कि ये चीज़ करनी है। अब जैसे मानो किसी को स्विमिंग सीखनी है, तो अभी तो उन्होंने सिर्फ सोचा है, और फिर बाद में जब टाइम निकलने लगेगा तो फिर सर्च करेंगे, फिर ढूंढना शुरू करेंगे कि ये चीज़ कहाँ सिखाई जाती है, कहाँ से अच्छे से सीख पाएंगे, कहाँ की बातें ज़्यादा लोग कर रहे हैं। उसके बाद वो खुद से थोड़ा बहुत फैसला लेंगे और फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो भाई जब आपको ये फाइनल हो कि मुझे इस गोल को सेट करना है, मुझे इस चीज़ में जाना है, तो आप उसकी पहले से ही तैयारी करके रखोगे ना। उसके बारे में जानना, उसके बारे में रिसर्च करना आप पहले से करके रखोगे, ताकि जब आपने टारगेट सेट किया है कि मैं इस मंथ से ज्वाइन करूंगा या क्या करना है, उस काम को आप टाइम से कर सकें। इसीलिए आपका पहले से तैयार रहना, पहले से तैयारी करके रखना ज़रूरी होता है। और फिर है इमोशनली मैच्योर बनने पर ध्यान दो। हम वक्त के साथ काफ़ी बदलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखते हैं। कभी कभी हम हर्ट होते हैं और कभी कभी कोई दूसरा भी हमारी बातों से हर्ट हो जाता है, पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने और दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर आपको पता है कि कहीं पर आपकी इज्जत नहीं है, आपका टाइम खराब हो रहा है, किसी रिलेशन में आप खुश नहीं हो, तो आप में एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उससे निकलें और अपने इमोशंस, अपने टाइम की वैल्यू करें, ताकि जब कोई ऐसा मिले जो आपको समझे अच्छे से, जो आपकी और आपके टाइम की वैल्यू करे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, वहाँ पर आप अपने इमोशंस शो कर सकते हैं। तो जहाँ आपको लग रहा है कि आप बेहतर फील नहीं कर रहे, वहाँ आपको ये सब नहीं करना चाहिए और ये सब मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए, ताकि आपकी जो आगे की लाइफ है वो ब्यूटीफुल बने। शायद यहीं से हर इंसान में मैच्योरिटी आती है, यहीं से ऐसा फील होता है कि अब आप सही फैसले ले सकते हैं। और फिर है अर्निंग कैसे करनी है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, कौन सी स्किल्स सीखनी है, इस पर ध्यान दो। अर्निंग का एक मेन रोल रहता ही है हमारी लाइफ में, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा है। जाहिर है जो आप सीखोगे वो आपके एक्सपीरियंस में काम आएगा, और एक्सपीरियंस आपको अपने काम को और अच्छे से करने में मदद करता है, और अच्छा काम आपको अच्छी अर्निंग करने में मदद करेगा। तो भाई ये ज़रूर देखो कि आपकी जो स्किल है वो क्या है, आप क्या सीख सकते हो, आपको क्या इंटरेस्ट है, तो वहाँ से आप अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर रिलेशनशिप से भागो मत, बल्कि सही लोगों के साथ सच में टाइम बिताओ, जिससे अकेला फील ना हो, बल्कि काफ़ी रिलैक्स और अच्छा महसूस हो। रिलेशनशिप से लोग एक टाइम के बाद बचने लग जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब तो बेकार है, टाइम खराब होता है। पर यार ये सोचो कि रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में नहीं होता। रिलेशनशिप एक रिश्ता है, जो आपके खास लोग हैं उनके साथ आप टाइम बिता रहे हो, ये बहुत सही चीज़ है। आपको जब भी टाइम लगे तो अपने आप को बैठाओ अपने दोस्तों के साथ, उसमें जो आपकी बात होती है वो वही होती है जो आपको कनेक्ट रखती है, खुद से भी और अपने दोस्तों से भी। ये नहीं होता वहाँ पर कि स्ट्रेस फील हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि आप सही रहते हो और अपने आप में थोड़ा फ्रेश फील करते हो। और फिर है कि अपने लिए टाइम निकालो, जैसे खुद के मनपसंद शोज़ देखना, गाने सुनना, डांस करना, या जो भी आपको अच्छा लगता है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको ये फील ना हो कि भाई बस दिन बीते जा रहे हैं, यानी कुछ अलग फील नहीं हो रहा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा खुद को उन चीज़ों में भी रखो जिससे आपका शौक और आपका जो अपने अंदर एक अपनापन है वो रहे, और आपको सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो। आप मोटिवेट रहें और अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको मोटिवेट रखेगी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, जो इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।